यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने हाल ही में इंडियाज गोट लेजेंड के विवाद को लेकर पहली बार अपना रिएक्शन दिया है। बताया कि साल की आगाज में ही उन्हें काफी विवादों का आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही रणवीर ने समय रैना की वापसी को लेकर भी बात कही है। रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक आस्क मी एनीथिंग सेशन किया था। इस दौरान यूजर्स ने उनसे लड़ाई से जुड़े और भी कई मामलात पर सवाल किए। एक ने पूछा क्या अब वो अब भी समय रैना के संपर्क में है। इस पर रणवीर ने जवाब दिया, इस विवाद के बाद हम दोनों पहले से भी ज्यादा करीब आ गए हैं। हम अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। समय वापस आएगा। मेरा भाई तो पहले से ही एक मीडिया लेजेंड है। भगवान हम सबका ख्याल रख रहे हैं। बस यही कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। एक यूजर ने रणवीर से पूछा कि इस लड़ाई का उन पर क्या असर पड़ा। इस पर उन्होंने कहा, इससे मेरी सेहत, पैसा, मौके, पहचान, दिमागी सुकून और बहुत कुछ चला गया। लेकिन इस सब के बीच मुझे खुद को समझने का मौका मिला। मैंने अंदर से बदलाव महसूस किया और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा और मानसिक रूप से बहुत मजबूत हुआ। अब जो कुछ भी मैंने खोया है उसे फिर से पाने की कोशिश में हूँ। आपको बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के इस शो में इंडियाज गॉट टैलेंट पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। मैंने 8 फरवरी को अपने YouTube चैनल पर शो का एक एपिसोड अपलोड किया था, जिसमें यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर बेहद भद्दा कमेंट्स किया था। रणवीर अलाहाबादिया ने इतना भद्दा कमेंट किया था कि उसका जिक्र करना भी यहाँ पर मुमकिन नहीं है। एपिसोड के सामने आते ही शो और इससे जुड़े लोगों की जमकर आलोचना होने, रणवीर पर महाराष्ट्र, असम समेत कई इलाकों पर FIR दर्ज की गई। साथ ही समय के अलावा इस शो के 29 गेस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ, जिन्होंने पहले एपिसोड से लेकर अब तक शो के हिस्से लिया था। आपको बता दें कि यूट्यूबर अपूर्वा माखीजा इंडियाज गोट लेजेंड में वो भी सुर्खियों में आई है और हाल ही में अपूर्वा ने एक ब्लॉग शेयर करके समय रैना के शो का पूरा किस्सा बताया था। अब अपूर्वा ने अपना मुंबई वाला घर छोड़ दिया है। अपूर्वा माखीजा ने इंस्टाग्राम से अपना सारा पिछला कंटेंट डिलीट कर दिया है। अब उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो अपने मुंबई अपार्टमेंट से जा रही हैं। उन्होंने एक घर की तस्वीर शेयर की। इसमें कम रोशनी, कार्डबोर्ड बॉक्स और सफाई का सामान दिख रहा है। उन्होंने इस फोटो की कैप्शन दिया, एक युग का अंत। इससे पहले अपूर्वा माखीजा ने 9 अप्रैल को अपना पहला ब्लॉग शेयर किया। इस ब्लॉग के जरिए उन्होंने बताया कि समय रैना के शो में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए। अपूर्वा सोशल मीडिया पर द रिबल किड नाम से फेमस है। अपूर्वा ने अपने ब्लॉग में बताया था कि उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन सब की वजह से उन्हें सोशल मीडिया भी बंद करना पड़ा था। अपूर्वा ने अपने वीडियो के आगाज में समय रैना से मिलने और शो में शामिल होने के बारे में बताया। अपूर्वा ने कहा कि इंडियाज गॉट लेजेंड शो पर जाना उनका ख्वाब था, लेकिन काफी वक्त तक उन्हें समय रैना का कॉल नहीं आया। तब अपूर्वा ने सोचा कि उन्हें नहीं लगता कि जो वो करना चाहती हैं वो कर पाएंगे। इस वीडियो में अपूर्वा ने अपने वालिदैन का जिक्र भी किया और रोते हुए कहा था, मुझे ज्यादा दुख तब हुआ जब मेरे वालिदैन को गलत बोला जा रहा था। इस वीडियो में उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मुझे बेहद अपने अल्फाज पर ध्यान देना चाहिए था। मैंने अपना सबक सीख लिया है और वादा करती हूँ कि मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेजेंड के विवाद पर यही हुआ। I used to think that it's over. Then I fell in love with a man who promised to love me and protect me and marry me. And then one day he hit me. And that day I thought that it's over. I was slut shamed by my relatives before I could understand what the word slut is. And I thought that it's over. I have been talked about, conspired against and punished for things that I never did. And I thought that it was over. I have been the laughing stock, the punching bag and the girl that they would rape, kill and throw acid on if they saw her alive. And I really thought that it was over. But it's not over till I say it is. Stop dreaming. And I don't know how this video is going to turn out to be. I wanted to have the last say. I wanted to tell my story. So I hope today I influence you to end things the way that you want to. You know, because a lot of times in life, people are going to tell you that it's over. I used to live in a house that never felt like home for 17 years. I have cried a lot of sleepless nights in that house. I have self-harmed and I still have the scars. And back then, everyone who promised to love me and protect me and marry me. And then one day he hit me. And that day I thought that it's over.
I was slut shamed by my relatives before I could understand what the word slut is, and I thought that it's over. I have been talked about, conspired against, and punished for things that I never did, and I thought that it was over. I have been the laughing stock, the punching bag, and the girl that they would rape. देखो, I did not know any